हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आज हम लोग नवंबर मंथ का 1 से लेकर 15 तारीख तक जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ है, इसमें जितना भी करंट इवेंट इम्पोर्टेंट है सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी सवाल मत छोड़ना। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर करने के लिए बैठो तो कॉपी पेन लेकर के भी बैठना, ऐसे आसानी होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये जो अभी जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी या बिहार दरोगा, बीएसएससी, सीजीएल या फिर जेएसएससी, यूपीआरओ, एआरओ, ये सब के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू किया है। आप लोग को बताना इनमें से कौन सा योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मेरा विशिष्ट भारत, मेरा स्किल युवा, मेरा स्किल भारत और मेरा युवा भारत। ठीक है, आप लोग बताना इस चारों में से कौन सी योजना शुरू किया है पीएम मोदी ने। ठीक है, ये न्यू दिल्ली से शुरू किया गया है, न्यू दिल्ली कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ से। ठीक है, कर्तव्य पथ में ये शुरू हुआ, 31 अक्टूबर को ये योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा युवा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मेरा मेरा युवा भारत। इसको माई भारत के शॉर्ट नेम से भी जाना जाता है। मेरा युवा भारत को माई भारत के शॉर्ट नेम से भी जानता है। इसका जो एज ग्रुप है, जो यूथ का एज ग्रुप आता है, वो 15 से लेकर 29 तक है। ठीक है, 15 से लेकर 29 तक एज ग्रुप है। ठीक है, तो मेरा युवा भारत, चलो क्लियर हो गया ये चीज़ है। ये फिजिकली और डिजिटली दोनों दोनों तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करती है, फिजिकल और डिजिटल थी। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा युवा भारत। किसने लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया। ठीक है, पीएम, हमारे जो पीएम है वो लॉन्च किया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, हु इज द प्रेसिडेंट ओवर द रन ऑफ यूनिटी। जो भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वीं जयंती मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया। ठीक है, लौह पुरुष किसे किया कहा जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको आपका ऑप्शन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या पीयूष गोयल। आप लोग को बताना है इनमें से किसने अध्यक्षता किया है। ठीक है, रन फॉर यूनिटी का। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, चलिए आप लोग भी लगाने का कोशिश कीजिए, फिर भी मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जो है, रन ऑफ यूनिटी जो इवेंट हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। बर्थ एनिवर्सरी किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया गया था, रन फॉर यूनिटी। ठीक है, ये इवेंट है 148वां उनका बर्थ 148वां बर्थ एनिवर्सरी था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का रन था, मतलब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में रनिंग था। ठीक है, ये राजनाथ सिंह द्वारा इसका राजनाथ सिंह जी जो हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, इन्हीं के द्वारा इनका अध्यक्षता किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू द लीड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन देख लीजिए, अंशिका सिंह, सैमा वाजेद, वसुधा गुप्ता और इप्सिता इप्सिता दास गुप्ता। ठीक है, तो पहले आप लोग तो ये समझिए कि जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन था, देखिए अगर ऊपर में यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ पर हमारा भारत है। ठीक है, भारत है, ये एशिया में आया था। ठीक है, ये यहाँ पर एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ और ईस्ट ये डायरेक्शन में है, इस रीजन को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। यहाँ पे जितनी भी कंट्री है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया में काउंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैमा वजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन के नॉमिनेटेड किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, नॉमिनेटेड किए गए हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप लोग को बताना है BHEL, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भेल का आप लोग को बताना है क्या, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और AMD किसे नियुक्त किया गया। आपका ऑप्शन हो जाता है गणेश कनाविरन, नीरज अखौरी, कोपू सदाशिव मूर्ति और हर्षवर्धन
बंसल, ठीक है, हर्षवर्धन बंसल। आप लोग को ये बताना है कि इनमें से ये चारों में से किनको जो है BHEL का चेयरमैन और MD बनाया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। कप्पू सदाशिव मूर्ति जो है वो उन्होंने ही चार्ज लिया है भेल का भी, अक्टूबर में ही, नवंबर मंथ में ही चार्ज लिया है भेल का CMD का, CMD और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, ठीक है, इन्होंने ही अपॉइंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हैं भोपाल यूनिवर्सिटी से, एंड MBA एंड फाइनेंस, ठीक है। ये भेल को ज्वाइन किए थे 1989 में, झांसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, झांसी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाता है डेविड विली को रिसेंटली जो है डेविड विली ने हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि डेविड विली कौन सा देश का खिलाड़ी था, ठीक है। डेविड विली कौन सा देश का खिलाड़ी है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? डेविड विली। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेविड विली, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप वो जो 2019 का वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं। तो डेविड विली ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, ये इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा, ठीक है। मेजबानी कौन सा करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2034? होस्ट कौन कंट्री करेगा? आपको बताना, सऊदी अरब, इंडिया, जापान और UK। इसे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ही 2034 फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा, ठीक है। अभी कतर किया था 2023 में ही कतर होस्ट किया है अभी, ठीक है। तो ये 2034 में सऊदी अरब करेगा होस्ट, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब विल बी ओनली फुटबॉल एसोसिएशन टू प्रेजेंटेड बिड टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। एकलौता ऐसा था जो बिड किया था 2034 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देख लीजिए एक बार, सऊदी अरब का जो यहाँ ये सऊदी अरब अभी जस्ट यहाँ पे कतर किया है, ठीक है। कतर किया था इसी साल, और उसके बाद 2034 में सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब जो हो जाता है पर्सियन गल्फ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट माना जाता है, मतलब यहाँ से ईस्ट एशिया का मैक्सिमम ट्रेड ये जो इधर जाता है, ये पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से होकर के ही निकलती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सऊदी अरब का लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे UAE, कतर, इधर ईरान पड़ जाता है, यहाँ पे दुबई, सबसे डेवलप सिटी में आ जाता है दुबई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आप लोग को बताना, ये एक इंडियन लड़का है, आप लोग को बताना इसमें से कौन सा? अंशिका सिंह, विहान विकास, वसुधा गुप्ता और ईप्सिता दास गुप्ता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विहान तल्य विकास, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाता विहान तल्य विकास। से 10 साल का एक बेंगलुरु का लड़का है, इसी को ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, विहान तल्य गुप्ता, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ये बताना क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे इन 1 नवंबर को इसमें से कौन सा अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। आप लोग एक पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो मैं बताता हूँ 1 नवंबर जो हो जाता है 1 नवंबर 2000 को तीन स्टेट अलग अलग हुआ था, ठीक है। कौन कौन सा हुआ था? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और एक हुआ था उत्तराखंड किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से वो अलग हुआ था। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, उसके बाद उसको नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया 1 नवंबर 2000। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होता है राजस्थान जो अपना स्थापना दिवस होता है वो 30 मार्च को मनाता है। राजस्थान अपना 30 मार्च को मनाता है। राजस्थान कब मनाता है? 30 मार्च को। राजस्थान 30 मार्च 1949 में ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसमें देखिए टोटल 1 नवंबर को 7 इंडियन स्टेट
7 इंडियन स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट करती है अपना फाउंडेशन डे। इसमें सातों कौन कौन सी स्टेट है ये देख लीजिए आप लोग को। ये जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बता ही चुके होंगे आपको, 2000 में ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, ये 7 स्टेट हो जाता है जो 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाता है। और इसमें 2 एक यूनियन टेरिटरी भी है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये 1 नवंबर को ही ये मनाती है। ठीक है, तो राजस्थान जो है 30 मार्च को मनाती है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को मनाती है, कर्नाटका है जो वो भी 1 नवंबर को मनाती है, कर्नाटका 1 नवंबर को मनाती है, कर्नाटका भी 1 नवंबर को मनाती है, और पंजाब भी 1 नवंबर को ही मनाती है। ठीक है, पंजाब भी 1 नवंबर को ही मनाती है। पंजाब का फॉर्मेशन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था पंजाब का फॉर्मेशन। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बता ही चुका, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, राजस्थान का 1949 में, और एक बच जाता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो हो जाता था, कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कर्नाटका। सबसे लेटेस्ट में जो अभी एक स्टेट बना है, लेटेस्ट स्टेट अगर पूछा जाए तो वो हो जाता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन डे था। 2 जून 2000 तेलंगाना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद, आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद। आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। जो भी आप यहाँ पे लिखते जाता हूँ, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आप लोग बताओ निम्नलिखित में से कौन सा IIM बेंगलोर में बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम वर्कशॉप जो इनोवेशन की कार्यशाला की मेजबानी करेगा। इसमें कौन सी कार्यशाला की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा IIM बेंगलोर में बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशंस इकोसिस्टम कार्यशाला की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन करेगी इसमें? फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ग्लोबल फोरम या नीति आयोग? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, कौन सी मेजबानी करेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ठीक है, करेक्ट आंसर होता है नीति आयोग जो हो जाता है, नीति आयोग ने ही ये इसका मेजबानी करेगा। ठीक है, होस्ट करेगा नीति आयोग। ठीक है, बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, IIT कहाँ? IIM बेंगलोर में। ठीक है, ये 6 से 8 नवंबर में इसका मेजबानी किया है। 6 से 8 नवंबर में ये 6 से लेकर के 8 नवंबर में ये वर्कशॉप चला था। ठीक है, नीति आयोग ने इसका ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज रीलॉन्च इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ETCA, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। किसने, कौन सा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, इंडिया के साथ मिलकर, ईरान, मालदीव्स, भूटान या श्रीलंका? आप लोग ये 4 में से बताना, ईरान, मालदीव्स, भूटान या श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है श्रीलंका। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का इकोनॉमी एकदम बैठी हुई थी। इसी की वजह से अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा कि श्रीलंका में गवर्नमेंट क्रैश हो गई, इमरजेंसी का सिचुएशन बन गया था, वहाँ का पार्लियामेंट पे जनता लोग कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कब्जा नहीं किया था पार्लियामेंट पे, मतलब पार्लियामेंट में ऐसे ही घुस गए थे, और ऐसा दिखा रहा था कि ये राष्ट्रपति का घर है, ये है, वो है, पूरा न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाता है? श्रीलंका ने किया। अभी चलिए श्रीलंका के बारे में आप लोग और थोड़ा बहुत जान लीजिए। श्रीलंका का 2 कैपिटल है। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल और दूसरा जुडिशियल कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल जो होता है श्री जयवर्धने पुट्टे कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। ठीक है, और एक कोलंबो। 2 कैपिटल हो गया, कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रुपीज। यहाँ का प्रेसिडेंट अभी नया अभी बनाए हैं रानी विक्रम सिंघे थे, सिंघे। ठीक है, रानी विक्रम सिंघे। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना। ठीक है, क्लियर हो गया सारा पॉइंट। नेक्स्ट मूव करें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल? जो आर्म फोर्सेस के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वो आप लोग बताना उसका चेयरमैन कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े या जस्टिस राजेंद्र मेनन
जस्टिस उदय ललित और जस्टिस एन वी रमन्ना। ठीक है, ये सब सुप्रीम कोर्ट का ही जस्टिस हैं जो कि रह चुके हैं। ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, इनमें से बहुत सारे के सारे लगभग चीफ जस्टिस ही रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। आप लोगों को बताना ट्रिब्यूनल का कौन सा ये अपॉइंट किया गया, चेयरमैन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रंजन मेनन। ठीक है, राजेंद्र मेनन, जस्टिस राजेंद्र मेनन, इन्होंने ही, ठीक है, ये इनका कार्यकाल मतलब रिटायर हो चुके थे ये, फिर उसके बाद इसका ट्रिब्यूनल का ही बनाया गया है। ये 6 जून 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, 6 जून 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, या तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाया गया, केरल सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसे चुना गया? ठीक है, दीपक सिनोय, नेली बेंदपुरी, टी पद्मनाभम और शांति शांति लकड़ा। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टी पद्मनाभम। टी पद्मनाभम को कर्नाटका जो थी केरल ज्योति अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये केरल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है। इन्हें से ही ये मलयालम लिटरेचर में दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मलयालम लिटरेचर। ठीक है, कौन सा? टी पद्मनाभम। करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाता है, हु हैज बीन वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशंस इंडिविजुअली इवेंट एंड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन कांगवोन साउथ कोरिया। जो अभी साउथ कोरिया में जो अभी जस्ट खत्म हुआ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। आप लोग बताना इसमें से 50 मीटर राइफल में किसको गोल्ड मिला है। ठीक है, गोल्ड किसको मिला है, गोल्ड किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है दिव्यांश सिंह पनवर, ऑप्शन बी में है स्वप्निल कुशाले, ऑप्शन सी में है रुद्राक्ष पाटिल और ऑप्शन डी में ऐश्वर्या सिंह तोमर। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। आप लोग करेक्ट आंसर बताओ। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। आप लोग जब तक ये ऑप्शन देख करके अगर खुद से टिक भी मार सकते हैं तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और देखिए लास्ट में आप लोग कितना करंट अफेयर कवर किए हैं और उसे लास्ट में फिर मैच कर लीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, ये देखते जाइए। ठीक है, अगला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस इंडिविजुअल इवेंट में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये अभी कहाँ हो रहा था? साउथ कोरिया में अभी जस्ट ये खत्म हुआ। ठीक है, ये 22 साल का एक मतलब 22 ईयर ओल्ड है तोमर, इनका उम्र 22 साल है और ये 463.5 इज द फाइनल टू विन द गोल्ड मेडल। किनको हरा करके ये गोल्ड मेडल मिला है? ये चाइना का तियान जियामिंग को हरा करके इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, उनको सिल्वर मेडल मिला है चाइना का उनका स्कोर था 462.7, इसका स्कोर था 463.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर। ठीक है, 2, 3, 4, 5 नवंबर। कौन सा दिन नवंबर में मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 नवंबर को। 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार का जो मतलब 3 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ये 41 जनरल कॉन्फ्रेंस जो 2022 में हुआ था उसी में ये घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 50, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपना जो नया रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस खोला कौन सा कंट्री में खोला? आप लोग को ये बताना है। नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएई और यूएसए। ठीक है, नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए और यूएई। अब करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डी, सीबीएसई जो ओपन किया अपना दुबई में किया, यूएई में किया। ठीक है, यूएई दुबई में किया है, अपना रीजनल ऑफिस ओपन किया यूएई दुबई में। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका यूएई का कैपिटल अबू धाबी हो गया। यहाँ का करेंसी दरहम है। यहाँ का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहियाम यहाँ का प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का अरबिक है। ठीक है, सारा डेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है ऑर्गेनाइजेज अ वर्कशॉप ऑन द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म? ये जो निम्नलिखित में से किस इंडियन फाउंडेशंस और
और पर्यटन मंत्रालय के साथ पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर एक कार्यशाला का आयोजित किया गया। आप सब बताना कौन सा मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूट इसको ये ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, कौन सा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म नीति आयोग जो हो जाता है ऑर्गेनाइज किया वर्कशॉप गोवा रोड मैप फॉर द टूरिज्म टूरिज्म, ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम द सडन हार्ट अटैक एंड कार्डियक इशू, ठीक है। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा स्टेट जो है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, ये जो पुनीत राजकुमार है रिसेंटली इनका देहांत हो गया था, कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था, हार्ट अटैक इनको ही आया था। वो साउथ इंडियन एक्टर थे, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट में ये लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट जो लॉन्च किया डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, किसने लॉन्च किया? कर्नाटक गवर्नमेंट में, ठीक है। कर्नाटका का भी जो करंट में जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका सिद्धारमैया, ड्यूटी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार इसीलिए ऐड किया गया, ये अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा रहे थे, ठीक है। रिसेंटली कुछ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया गया था, हिंदू धर्म के बारे में, मेनली हिंदू धर्म के बारे में ही इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उसी की वजह से न्यूज में बहुत थे। तो ये बात भी ध्यान रखिए, अगर पूछ दिया जाए डीके शिव कुमार कहाँ के ड्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं तो वो हैं कर्नाटका के, ठीक है। कर्नाटका का भी गवर्नर है थावरचंद गहलोत और कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है विच वर्ड हैज बीन नेम एज द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023। कौन सा वर्ड को कॉलिंस ईयर 2023 को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड कौन सा है जो रखा गया है? वार, अर्थक्वेक, एआई या परमा क्राइसिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परमा क्राइसिस, ठीक है। नहीं गलत, परमा क्राइसिस 2022 का ये था, 2022 का ये वर्ड ऑफ द ईयर था ये। अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2023 का पूछ रहा है तो 2023 का ये सी, ऑप्शन सी। 2022 में परमा क्राइसिस था, 2023 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो री इलेक्ट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ट्रस्ट, कौन सा मंदिर का जो होता है टेम्पल ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, ठीक है। बताना है बद्रीनाथ टेम्पल, श्री सोमनाथ ट्रस्ट या अयोध्या राम मंदिर या सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट, आप लोगों को बताना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के ये री इलेक्ट किए गए, पहले भी यही थे, दोबारा भी इन्हीं को वहां पर इलेक्ट किए गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को री इलेक्ट किए गए चेयरमैन की तरफ से। तो क्या आंसर हो जाएगा? सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये 19 दो बार लिखा गया, कोई नहीं 19 ही ले लीजिए। देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर परवीन माधुकर पवार हैज बीन अपॉइंटेड द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर्स। कौन सा संस्थान के लिए उनको ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है, प्रवीण मधुकर पवार को, ठीक है। ईडी सीबीआई एनआईए या रॉ। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसी, इनको बनाया गया, ठीक है। ये 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं कर्नाटका कैडर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे के? रजनीश कुमार, मनोरंजन मिश्रा, दीपक मोहंती या तबलेश पांडे, ठीक है। तब आप ए बी सी डी में बताइए कौन सा किया गया। आप लोग भी साथ में ही ऑप्शन पे टिक या तो खुद में कॉपी में लिखते जाइए या तो फिर गेस कीजिए कि कौन हो सकता है, कि करंट इशू सब चल रहा है इसमें भी। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजन मिश्रा जी को अभी आरबीआई का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, मनोरंजन मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्टिंग द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। कौन सा शहर भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, कहाँ हुआ? जयपुर, राजस्थान, मतलब जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद या मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद या मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में ही इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 यहाँ पर मनाया गया मुंबई में, ठीक है। ये कब से कब तक चला था? ये 5 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक
ये चला था करंट इवेंट में, ठीक है। चैंपियनशिप हुआ 5 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। जो इंपॉर्टेंट डे है ना वो भी पूरा का पूरा कवर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे और डेट से तो एक ना एक सवाल आ ही जाता है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम क्या था? फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर इसका थीम था, ठीक है, 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल AIESC, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग कहाँ हुआ? ठीक, कौन सा IIT के अंदर हुआ मीटिंग? ठीक है, हेल्ड इन विच IIT? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा IIT के अंदर हुआ? ठीक है, गुवाहाटी, दिल्ली, गांधीनगर या कानपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, ठीक। तो पहला ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीटिंग कहाँ होता है? IIT गुजरात में होता है, गांधीनगर गुजरात। IIT गांधीनगर, गुजरात नहीं, यहाँ पे IIT गांधीनगर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्सटेंडेड फॉर द हाउ मेनी ईयर? कितना साल के लिए बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, 2, 3, 4 या 5 साल। तो ये 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। 2000 मतलब 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। गरीब कल्याण योजना जो है वो 5 सालों के लिए कर दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही अभी अभी अनाउंस किए हैं कि ये गरीब कल्याण योजना जो एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है। इसमें से 80 करोड़ पीपल को अक्रॉस द कंट्री 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाता है, चावल हो या गेहूं हो, 5 kg पर मंथ। दिस स्कीम इन दिसंबर दिस ईयर, ठीक है। ये दिसंबर में इंड होने वाला था, लेकिन उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। गरीब कल्याण योजना जो था अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया है। ये 2023 का दिसंबर में ख़त्म होने वाला था, इसको 5 साल बढ़ा दिया, तो 2023 और 5 2028 तक ये रहेगा, ठीक है। 2028 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है which company has secured the largest order to the construct the greenfield भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश? भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ठेका कौन सा कंपनी को मिला है? रिलायंस, L&T, HAL या अडानी ग्रुप को? अडानी ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे डी लिखना था, ये लिखा गया, चलो ठीक है, डी में अडानी ग्रुप, ठीक है। जैसे करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, एल एन टी को लार्सन एंड ट्यूब्रो को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम थोड़ा सा टेढ़ा कुड़ा लग रहा है, ये आ भी सकता है एग्जाम में, ये पड़ता है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। आप लोग मिलियन इसमें देख लीजिए। द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू बी 2500 से 5000 करोड़ का रेंज में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। विच कंट्री हैज होस्टेड द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम? सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है ना, द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादक मंच की मेजबानी किस देश कर रही है? नीदरलैंड, मॉरिशस, ब्राजील या फिनलैंड? इसका करेक्ट आंसर बताइए, ABCD में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड नहीं कर रहा है द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादक मंच की मेजबानी, ठीक है। करेक्ट आंसर ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नीदरलैंड का कैपिटल होता है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का कैपिटल हो गया एम्स्टर्डम। यहाँ का करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है मार्क रूटे। कौन है अभी यहाँ का? मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27। भारत में चुनावी ब्रांड भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक कौन सा है? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो जाता है वो कौन सा बैंक के पास अथॉरिटी है? इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करने का अथॉरिटी कौन सा बैंक के पास है, ठीक है। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और इंडिया बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक के पास ही अथॉरिटी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू भी कर सकते हैं और उसको इनकैश भी कर सकते हैं। इनकैश और इशू दोनों SBI ही करता है, ठीक है। ये
15 डे के अंदर जब से जब इशू किया जाता है, इशू डेट से 15 डेज, 15 डे के अंदर इसको इनकैश कराना होता है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इशू करता है और कौन इनकैश करवाता है? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर, एसबीआई के बारे में देखिए, एसबीआई का फाउंडेशन कब किया गया था? एसबीआई का फाउंडेशन 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। अभी इनका चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। अभी एसबीआई का चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। और 4 इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। आलोक कुमार चौधरी, श्रीनिवासन शेट्टी एंड अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है, अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म द आइकोनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023? निम्नलिखित में किसे वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमूल को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, टीसीएस की, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको लोगों को बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूल। अमूल इंडिया जो बोलता है ना, अमूल इंडिया पीता है दूध मतलब ये मेनली डेयरी प्रोडक्ट में ही काम करता है अमूल इंडिया, ठीक है। तो ये 2023 का चेंज मेकर ऑफ द ईयर अमूल को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मिस्ट्री स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण जो है वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया। आप लोगों को बताना सुनील नारायण कौन सी देश का खिलाड़ी है, ठीक है। ये अभी फिलहाल केकेआर के लिए, आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते थे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट से ले लिए, पता नहीं इसमें से लेंगे कि नहीं आईपीएल में से, तो इसको बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज के हैं सुनील नारायण। कहाँ के? वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बीन द फर्स्ट बैटर टू बी द टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गया है? अभी 2002 आईसीसी 2023 जो चल रहा है, अभी उसी में ये इकलौता एक खिलाड़ी है जो टाइम आउट के वजह से बाहर कर दिए गए थे इनका, ठीक है। कौन है आप लोगों को बताना? विराट कोहली, शकीब अल हसन, एंजेलो मैथ्यू या सदीरा समर विक्रम, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज को पहले टाइम आउट के वजह से पहला खिलाड़ी बन गए हैं जो कि इन्हें बाहर कर दिया गया। ये श्रीलंका का जो है कंट्रोवर्सी गिवन द टाइम आउट द वर्ल्ड कप अगेंस्ट द बांग्लादेश, ठीक है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं। और ये अभी जो हो रहा था, ये बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच चल रहा था, बांग्लादेश और श्रीलंका में चल रहा था, उसी में टाइम आउट की वजह से इसको बाहर कर दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 49 शतकों की सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। कोहली ने कितने पारियों में यह मुकाबला हासिल किया है, ठीक है। आप लोगों को बताना कितने पारियों में। अभी तो जो अभी जो 15 नवंबर को जो होने 15 नवंबर को जो इंडिया और वेस्ट इंडीज में जो मैच चल रहा था, इंडिया और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। इंडिया और वेस्ट इंडीज, सॉरी, अभी किसके बीच सेमीफाइनल था, इंडिया और, ये दिमाग से उठ गया। इसमें वो 49 नहीं 58th वो 50th हुआ थी, सेंचुरी मार चुके हैं, ठीक है। 50th सेंचुरी मार चुके हैं। आप लोगों को बताना है कितने मैचों में एम बनाया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, 277 में, ठीक है। 277 में सचिन तेंदुलकर के बराबर हो गए थे। 278 में सबसे ऊपर इंडियन बन गए जो 50वां आईसीसी सेंचुरी मारे हैं, ओडीआई सेंचुरी, ठीक है। तो 277 और 278 अगर अभी पूछ दिया जाए 50 वाला तो 278, वैसे सचिन के बराबर 277 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज वोन द वर्ल्ड वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 आफ्टर डिफीटिंग द विच कंट्री? कौन सा कंट्री को हराकर इंडिया का महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी कब 2023 जीता है, ठीक है। आप लोग बताना साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान या पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जापान को हरा करके महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी ने 2023 में जीता है, ठीक है। 4-0 से ये डिफीट हुआ था, ठीक है। 4-0 से ये डिफीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ फॉलोइंग डे इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर? करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर। 7 नवंबर को
नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को, ठीक है। इसका थीम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव वही था, टू क्रिएट द मोर अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड हाउ वी कैन डिटेक्ट इट अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉइटेटिंग ऑफ द ईयर इन्वायरमेंट इन द वार ऑफ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, ठीक है ना। युद्ध में पर्यावरण के पर्यावरण को शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, 4, 5, 6 या 7 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, 6 नवंबर। 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था 2023 का, टुगेदर फॉर द मोर सस्टेनेबल एंड द पीसफुल फ्यूचर। टुगेदर फॉर द मोर सस्टेनेबल एंड द पीसफुल फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, विच इंडियन हैज द डेवलप द पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर द एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग रीजन। अब लोग बताना किस आईटी संस्थान ने दिल्ली और उनके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या को समाधान के लिए एक संभावित समाधान विकसित किया गया। आप सब कौन बताना, कौन? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अभी जो दिल्ली में ये आर्टिफिशियल रेन का भी बात चला था, ये आईआईटी कानपुर ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाता है, किस मंत्रालय ने एक प्रगतिशील पहल महिलाओं के लिए जल महिलाओं के लिए अभियान, ठीक है ना, क्या बोला था, वुमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन कैंपेन लॉन्च किया। कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया, वुमेन फॉर वाटर या वाटर फॉर वुमेन कैंपेन जो लॉन्च किया, वो कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया, आप लोगों को बताना है। ABCDE, अच्छा इसमें 5 ऑप्शन दे चुके हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जल शक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, जल शक्ति, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल दिवाली, वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में था मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। अभी गलती से ई बता दिए थे जल शक्ति, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर ने ही लॉन्च किया है वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर कैंपेन, ठीक है। इसे जल दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दिवाली में लॉन्च किया गया। 7 नवंबर को लॉन्च हुआ है 2023 में, और ये 9 नवंबर 2023 तक कंटिन्यू चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो चिली हैज बिकम द 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली। चिली का करेंसी आप लोगों को बताना है। इसमें 95 मेंबर टोटल जुड़ चुके हैं। इसमें 95 मेंबर, 95 लास्ट जो अभी जुड़े हैं चिली, उनका करेंसी आप लोग को बताना है। और बता देता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो है इंडिया प्लस फ्रांस के ज्वाइंट इनिशिएटिव से इन्हें बनाया गया है। और IES इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का हेड क्वार्टर जो होता है, हेड क्वार्टर इसका हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा का गुरुग्राम शहर में ये है, ठीक है। तो इसका बताना है कि चिली का करेंसी क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये जो चिली का करेंसी जो है पेसो है, ठीक है। चिली का करेंसी क्या है, पेसो है, ठीक है। पेसो है। 95th मेंबर ये बना है चिली, इसका करेंसी पेसो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। अगर चिली के बारे में और देख लो, उसका करेंसी पूछा है तो उसका कैपिटल वगैरह भी एक बार चेक कर लो। 95th बना तो उसका तो इंपॉर्टेंट होता है। इसका कैपिटल होता है सेंटियागो, चिली का कैपिटल सेंटियागो है। इसका करेंसी है चिलियन पेसो। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। अभी यहाँ का प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक, ठीक है। गैब्रियल बोरिक प्रेसिडेंट है, और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है चिली, ठीक है। सब वर्ल्ड में अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट कंट्री, अगर तो लॉन्गेस्ट कंट्री में भी चिली ही आता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंट्री में ही चिली आता है, लॉन्गेस्ट कंट्री है। सबसे ज़्यादा लंबा अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका का, ये मतलब साउथ अमेरिकन का पार्ट, तो ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है। चिली वेस्टर्न साइड में सबसे लंबा कंट्री पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट द काउ सेंसस इन दी स्टेट। गाय जनगणना कराई है। गाय की जनगणना कौन सा स्टेट कराया, आप लोगों को बताना। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ये उत्तर प्रदेश में अभी ये काउ सेंसस कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। काउ सेंसस उत्तर प्रदेश का अभी CM योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अभी यहाँ का CM योगी आदित्यनाथ।
आदित्यनाथ। और यहाँ का जो गवर्नर है अभी उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच IIT had become the first Indian Institute of Technology to set up the international campus by the launching a campus of जांजीबार, तंजानिया में, तंजानिया जो होता है, कौन सी IIT जांजीबार तंजानिया में एक परिसर शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया। कौन सा IIT? ठीक है, IIT दिल्ली तो UAE में किया है, IIT दिल्ली का बारे में, तो IIT दिल्ली यूएई में IIT दिल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास नहीं, जंजीबार तंजानिया में, तंजानिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में यहाँ कौन सा IIT मद्रास ने ये वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन नवंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ, मतलब 72 लाख का बैंक ड्यू टू सेवरल वायलेंस। नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उल्लंघनों के कारण किस बैंक पर 72 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? ठीक है, 72 लाख रुपए का, अब लोग बताना किसको लगाया गया, SBI, PNB, यूको या इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, PNB पर लगाया गया। ठीक है, क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक को लगाया गया, 72 लाख का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नवंबर 2023 हु वाज स्वर्न एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो बोला जाता है, ये कौन बनाया गया है नवंबर 2023 में? किनको बनाया गया? अभिषेक सिंघवी, हीरालाल संपरिया, पार्थ जिंदल या हर्षवर्धन बंसल? ठीक, हर्षवर्धन बंसल करेक्ट आंसर इसका। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरीलाल समारिया को बनाया गया। हरीलाल समारिया को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अभी कौन है? हरीलाल समारिया। करेक्ट आंसर बी, हरीलाल समारिया, CIC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? कौन सा राज्य जीता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगर यहाँ पर देखा जाए तो केरल पड़ जाता है वेस्टर्न घाट पे, यहाँ पर छोटा सा राज्य है ये केरला। ठीक है, केरला इन्होंने ही अभी जीता है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023, ग्लोबल, ये केरल ने जीता। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया, ये हो गया ईस्टर्न घाट इसको बोला जाता है, ईस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट पे कोस्टल स्टेट हो जाता है केरल, यहाँ पे केरल पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, शिशु संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? शिशु संरक्षण दिवस बताइए, 7, 8, 6, 7, 9 या 10 नवंबर? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेशन कब? 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को। इसका थीम जो 2023 का थीम था, इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। ठीक है, इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड राइट टू थ्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है, महेश्वर मोहंती पास अवे रिसेंटली। महेश्वर मोहंती ने 67 के एज में उनका अभी देहांत हो गया है। वो फॉर्मल असेंबली स्पीकर थे, किस स्टेट का आपको बताना? कौन सा स्टेट के फॉर्मर असेंबली स्पीकर रह चुके हैं? ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का फॉर्मर असेंबली स्पीकर थे, उनका भी देहांत हो गया है। ठीक है, क्या नाम है? महेश्वर मोहंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करते हैं। ठीक है, आपको बताना है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2008 का विषय क्या था? ठीक है ना, इसका थीम क्या था? ठीक है, क्या पूछा, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023? कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। देखिए इसका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, सेलिब्रेटिंग पैटेंट सेफ्टी। ठीक है, इसका थीम था 2023 का, सेलिब्रेटिंग पैटेंट सेफ्टी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
विच कंपनी हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी इन द रीच ऑफ 8.6 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। आप लोग बताना जो कौन सी कंपनी 8.6 गीगावाट स्थापित क्षमता के आंकड़े तक पहुंचकर भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई, हरित ऊर्जा। ठीक है, आप देख लीजिए इसका नाम। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, या रीन्यू पावर, या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अडानी। ठीक है, अडानी जो है ये 1 नंबर पे पहुंच गए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 46 में देख लीजिए। 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बाय द पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट बन गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभाल कर एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत के किसी भी बंदरगाह द्वारा अब तक के सबसे अधिक की मात्रा है। ठीक है, आप लोगों को बताना है ये कौन सा बंदरगाह है। ये बंदरगाह करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका ऑप्शन देखिए, मुद्रा, कोची, जेएनपीटी पोर्ट, या कांडला पोर्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा पोर्ट जो है ये 16.1 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करके ये रिकॉर्ड बनाया है, मुद्रा पोर्ट। ठीक है, मुद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 में, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक फर्स्ट इन एम्प्लॉई वेल बीइंग बाय द ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय द मैकेनली हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, नवंबर 2023 में मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्मचारी कल्याण में पहले स्थान पर है। कर्मचारी कल्याण में पहले स्थान पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है देखिए, इंडिया, टर्की, जापान और यूएसए। 4 ऑप्शन बताना आपको कौन सा। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है टर्की। ठीक है, टर्की जो हो जाता है कर्मचारी कल्याण में पहले स्थान पे अभी टर्की है। ठीक है, इंडिया का रैंक दूसरा स्थान पे हो जाता है, इंडिया का रैंक दूसरा स्थान पे, 1 नंबर पे है। मतलब वेलबींग जापान में लोवेस्ट है वेलबींग, जापान में जो हो जाता है लोवेस्ट में आ जाता है जापान, 1 नंबर पे टर्की, 2 नंबर पे इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, हु हैज बीन क्लिंच 2 गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल इन द आर्चरी एट द नेशनल गेम 2023। नेशनल गेम में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल उनको मिला। आपको बताना आर्चरी में किस खेल में 2023 में, किस खेल मतलब राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक, रजत, अब सिल्वर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे ब्रॉन्ज लगा दिया है। अच्छा, सिल्वर मेडल है। ठीक है ना, रजत कांच से नहीं है, मतलब सिल्वर मेडल है ना, किसने जीता। ठीक है, करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या होगा। ऑप्शन इसका नो, दीपिका कुमारी एक आर्चरी स्पोर्ट्समैन है। ठीक है ना, ये 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है, जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, टोटल लगभग 80+ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया हूँ, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है हु हैज वोन द फार्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लीजिए, देख लीजिए, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टरपेन, या चार्ल्स लेक्लर। ठीक है ना, चार्ल्स लेक्लर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितना भी फार्मूला 1 का रेसिंग 2023 में हुआ है, मैक्सिमम यही जीता है। मैक्स वेस्टरपेन, ये जो है ये ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। 3 टाइम्स चैंपियंस मैक्स वर्स्टपेन लीड फ्रॉम द स्टार्ट एंड वोन द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, मात्र 3 को, जितना भी फार्मूला 1 का रेसिंग अगर पूछा जाए, 3 को छोड़ करके, जैसे सऊदी अरब वाला रेड बुल का सर्गी पेरी जीते हैं, मैक्सिको के हैं वो, रेड बुल के सर्गी पेरी जीते हैं। अजरबैजान का रेड बुल का भी सर्गी पेरी है, भी 2 को जीते हैं। मतलब सऊदी अरब और अजरबैजान ये सर्गी पेरेज जीते हैं, और एक सिंगापुर का फरारी का कार्लोस सैनन जीते हैं। इसके अलावा जितना भी हुआ सबका मैक्स
मैक्स ने ही सब जीता हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सा से अगर पूछ दिया जाए, जैसे ब्राजील, इटली, डच, हंगरी, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलियन, बहरेन और जापान है। जितना भी ये सब दिख रहा है सब वही रेड बुल का मैक्स, जो मैक्स वर्स्तापेन जो है, मैक्स वर्स्तापेन, ये नीदरलैंड का खिलाड़ी है। नीदरलैंड का ये मतलब नीदरलैंड का ही है। रेड बुल के लिए फार्मूला वन का रेसिंग कार रेसिंग चलाते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रेड बुल के लिए तो ये जितना भी दिख रहा है सब वही, अगर आ गया तीन को छोड़ करके बस वही सऊदी अरब, अजरबैजान और सिंगापुर। सऊदी अरब और अजरबैजान के लिए ये सरगी पेरेज जीते हैं और सिंगापुर के लिए कार्लोस सैन जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 बताता है केंद्रीय सरकार ने कितने रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा नामक एक नई गेहूं आटा योजना शुरू किया है। कितने रुपये आपको बताना, उसका प्राइस क्या रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 26 रुपये 50 पैसा, 27 रुपये 50 पैसा, 28 रुपये 50 पैसा या 17 रुपये 50 पैसा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 27 रुपये 50 पैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 27 रुपये 50 पैसा। एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत आटा इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर, मतलब अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर के लिए इसके 27 रुपये 50 पैसा पर किलो के हिसाब से गेहूं सरकार की तरफ से पीडीएस जो तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। काले थोड़ा सा गला जाम हो रहा है, तो पानी पी लेता हूँ फिर। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए कि आप लोग से लगाइए क्या इसका क्या आंसर होगा ए बी सी डी में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्राचीन भारत और पूरे पूरे किंवदंतियां 21वीं सदी में प्रेरणादायक जीवन अनुभव विषय के साथ 9 फरवरी से भुवनेश्वर में शुरू किया जाएगा। कौन सा संस्करण है आप लोग को ये बताना है KLF का। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये 10वां आता है। कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हेल्ड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये 10वां संस्करण है, ठीक है, 10वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी देख लीजिए कि उड़ीसा का भी जो कैपिटल, मतलब उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और वहाँ का गवर्नर रघुवर दास है। रघुवर दास वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाता है यूबीएस हैज द राइज इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ईयर 2024 ऑफ व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 6.2 से कितना परसेंट बढ़ाकर 2024 के लिए जो फोरकास्ट किया गया है वो यूबीएस के द्वारा कितना परसेंट किया गया, बताओ कितना परसेंट का अनुमान लगाया गया, ठीक है, 6.2 से बढ़ा करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 6.3% का जीडीपी से इंडिया का ग्रोथ करेगा, ये यूबीएस ने बोला है, ठीक है ना। राइज इंडिया जीडीपी फोरकास्ट उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट और देख लीजिए कि कौन कौन सा जो इंटरनेशनल फोरम जो भी है, इंटरनेशनल फोरम जितना भी है, कौन कौन सा कितना परसेंट का जीडीपी का अनुमान लगाया इंडिया का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जो निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके हिसाब से इंडिया का फिजिकल ईयर 2023 का 7.2% जीडीपी रहने वाला है, 24 का जीडीपी 6.1% रहने वाला और 25 का जीडीपी 6.3%, ठीक है। तो अभी तो 24 का नहीं पूछे, 23 का ही पूछेगा मेनली, जनरली कितना रखा गया है, मैक्सिमम भी पूछ देगा तो 24 तक, ठीक है। तो 24 तक भी देख लीजिए 6.1%। इकोनॉमिक सर्वे ने 23 के लिए क्या बोला है 7% और 24 के लिए 6.5%। वर्ल्ड बैंक कितना बताया 6.9% 23 के लिए और 6.3% 24 के लिए, ठीक है। IMF, ADB, RBI ये सब देख लीजिए एक बार, क्योंकि कोई इसमें से एक ना एक पूछ ही देता है कि आप बोल देगा कि आपको IMF ने कितना अनुमान लगाया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के लिए 2024 के लिए, मान लीजिए 6.3, ADB 7 पॉइंट बोल रहा है 2023 के लिए और RBI 6.8%, ठीक है।
नेक्स्ट मूव करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सिक्योरिटी एम्बेसडर by the National Payment Corporations of India to strengthen the security awareness on digital payment platform। आप लोगों को बताना है एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना, अमी गौतम, पंकज त्रिपाठी या महेंद्र सिंह धोनी यूपीआई के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी, जो पंकज भैया हमारे हैं मिर्जापुर वाले, और उन्होंने ही ये एनपीसीआई की तरफ से पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महाराष्ट्र सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द 37th नेशनल गेम 2023। महाराष्ट्र बैक टू 28 मेडल इंक्लूडिंग 88 गोल्ड। गोवा होस्टेड द इवेंट फॉर द सेकेंड टाइम इन इट्स हिस्ट्री। हरियाणा स्टैंड एट द थर्ड पोजीशन। आपको चारों स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा, करेक्ट नहीं बताना आप लोग को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछ रखा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो ये वाला जो महाराष्ट्र 228 मेडल और 3 जो गोवा जो सेकेंड टाइम, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो महाराष्ट्र जो है ना सिक्योर पहला पोजीशन सिक्योर किया है 37th नेशनल गेम में, महाराष्ट्र का पहला पोजीशन है और हरियाणा का तीसरा पोजीशन है। ठीक है, हरियाणा का तीसरा पोजीशन है। देख लीजिए, अब यहाँ पे पूरा का पूरा मेडल टैली दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो। महाराष्ट्र ने टोटल 228 गोल्ड जीता है। ठीक है, उसमें 228 मेडल में 80 गोल्ड, यहाँ पे बोल दिया था 228 में 88 गोल्ड, 88 गोल्ड नहीं था, ये 80 गोल्ड है। ठीक है, 80 गोल्ड था, 80 गोल्ड था तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन 88 गोल्ड था। ठीक है, महाराष्ट्र 80 गोल्ड 228 मेडल तो जीता है, लेकिन उसमें गोल्ड 80 था। ठीक है ना, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर, 79 ब्रॉन्ज। ठीक है, 79 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब पूरा का पूरा देख लीजिए, पूरा का ये नेशनल गेम का पूरा दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, लेकिन उतना पूछेगा नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है और थर्ड पोजीशन पे हरियाणा है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हरियाणा, इस बार हरियाणा थर्ड पोजीशन पे चला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, 7th पेरिस मास्टर टाइटल किसने जीता है? 7th पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा या नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका डी, नोवाक जोकोविक जो है ना 7th पेरिस मास्टर का टाइटल नोवाक जोकोविक नहीं जीता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाता है, विच कंपनी विल सेटअप 3270 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द पम्प्ड स्टोरेज एंड द फ्लोटिंग सोलर इन द कर्नाटका। आप लोगों को कंपनी का नाम बताना, कौन सी कंपनी ने कर्नाटका में पंप स्टोरेज और फ्लोटिंग सोलर सहित 3270 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना स्थापित किया है? रिन्यू पावर, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी या एनटीपीसी लिमिटेड। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने ही 3270 मेगावाट का क्लीन एनर्जी का प्लांट सेटअप किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में किया। ठीक है, बेंगलुरु में किया है। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशंस फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक विल बी बिगन इन विच सिटी? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन किस शहर में शुरू होगा? ठीक है, बताना आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोट सीईओ? पहला रोबोट सीईओ का नाम बताना आप लोगों को। क्या है पहला रोबोट सीईओ का नाम? रोमियो, माइक, सोफिया या जेली? सोफिया या जेली। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका बी, माइक। माइक जो होता है ना, पहला जो रोबोट सीईओ बना है, पहला रोबोट सीईओ माइक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में,
वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट ऑफ साइंस। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर, बिल्डिंग ट्रस्ट ऑफ साइंस 2023 का इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 61 में, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या था? थीम बताना आप लोग को। किसके मतलब कौन किन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो पहला जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबू कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। ओ, इसका थीम जो था वो जो था इम्बार्किंग इनोवेशन, इम्बार्किंग इनोवेशन, ठीक है, इम्बार्किंग इनोवेशन, ऑप्शन सी इम्बार्किंग इनोवेशन इसका थीम था, ठीक है। ये 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। इसका थीम था इम्बार्किंग इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 13 नवंबर को। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड काइंडनेस डे, इसका थीम था वर्ल्ड काइंडनेस डे का वी काइंड वट एवर पॉसिबल, वेयर एवर पॉसिबल, बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में, वर्ल्ड निमोनिया डे इज द ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? थी निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 12 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर, निमोनिया डे 12 नवंबर। इसका थीम भी एक बार देख लीजिए, थीम यहाँ पे नहीं लिख के रखा हूँ, वर्ल्ड वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर में, ठीक है। थीम आगे बता दूंगा इसका क्या क्या था थीम, ठीक है। इसमें नहीं लिख करके रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक है। लॉन्च स्टॉप द निमोनिया कैंपेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाते हैं। पद्मनाभम आचार्य हाल ही में 92 वर्ष में इनको मुंबई में निधन हो गया। बताना आपको वो कौन थे, उनका किस चीज़ से रिलेटेड, उनका किस चीज़ का मतलब कौन सा फील्ड से रिलेटेड था? राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे या सोशल वर्कर थे? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका बी, पॉलिटिशियन थे। पद्मनाभम आचार्य, पद्मनाभम आचार्य जो थे बीजेपी के लीडर थे, सीनियर बीजेपी लीडर थे। वो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में, तो विच स्टेट हैज सेट द बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा देश, मतलब कौन सी राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बनने जा नहीं रहा, बन चुका है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड का देखिए, अभी उत्तराखंड जो होता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अगर पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड का कैपिटल अभी देहरादून है, विंटर कैपिटल देहरादून है, और समर कैपिटल गैरसेन है, गैरसेन समर कैपिटल, दो कैपिटल उत्तराखंड का भी है, ठीक है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर अभी है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश हैज सेट द न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय द लाइटिंग ओवर द हाउ मेनी दियाज? मतलब जो अयोध्या में अभी जो दीपोत्सव हुआ था उसमें कितना लाख दिया जला करके इन्होंने वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 11.5 लाख, 21.5 लाख या 22 लाख या 21 लाख। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 22 लाख दिया जला करके अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ है अभी उसमें एक 22 लाख दिए को जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर। अगला क्वेश्चन हो जाता है 66, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर। किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने सदस्यों को उनके वर्तमान कोटा के अनुपात में आवंटित कोटे में 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। क्या किया? 50% की वृद्धि करके प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया अनुपात में आवंटित कोटा, ठीक है ना।
मतलब जो एलोकेटेड कोटा को 50% इंक्रीज कर दिया गया। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन है IMF का, थोड़ा सा IMF के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। IMF का जो था फाउंडेशन कब किया गया था, तो IMF का जो फाउंडेशन हुआ था, IMF का फाउंडेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्रिस्टलिन जॉर्जियाव जो थी बुल्गारिया की रहने वाली है, इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है। फर्स्ट ड्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। IMF के बारे में ही जो पहला जो डिप्टी एमडी बनी है वो इंडिया की इंडियन ओरिजिन की है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है ये गीता गोपीनाथ। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट रहने दीजिए। मेंबर कंट्री टोटल इसमें अभी मतलब टोटल अभी तक 190 कंट्री इसका मेंबर है, 190 कंट्री मेंबर है। अंडोरा इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, अंडोरा जो है लेटेस्ट मेंबर इसका अंडोरा है। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट को मूव करें। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है विच कंट्री रिसेंटली गॉट द न्यू आइलैंड आफ्टर एंड द अंडर वाटर वोल्केनो इरेप्शंस। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है? आपको ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या USA। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर C, जापान में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? जापान में मिला है। ठीक है, अराउंड 1200 स्क्वायर किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो। ठीक है, 1200 किलोमीटर टोक्यो की जो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, उसमें लगभग 1200 किलोमीटर दूर मिला है एक अंडरग्राउंड आइलैंड। ठीक है, रिसेंटली गॉट द न्यू आइलैंड आफ्टर द एन अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण। ठीक है, ऊपर आ गया। चलिए 69 पे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तो भारत सरकार ने हाल ही में अपने शहरी सुधार एजेंडा का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ 400 मिलियन टन की नीति आधारित ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द इट्स अर्बन रिफॉर्म्स एजेंडा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिल करके 400 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया फॉर अर्बन रिफॉर्म्स एजेंडा के लिए, अर्बन। ठीक है, शहरीकरण के लिए 400 मिलियन का लोन ADB से इंडिया ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 70, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में नवीनतम सम्मिलितकर्ताओं के रूप में क्रिकेट के 3 दिग्गजों के नाम को घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? आप लोग को ये बताना। 3 गो नाम आया, आप लोग को ये बताना इनमें से कौन सा नहीं है। वीरेंद्र सहवाग, डायना इडुजी, MS धोनी या अरविंद डी सिल्वा। ठीक है, तो आपको बताना इसमें कौन सा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4, इनमें कौन सा नहीं है, हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? नहीं, आपसे पूछा नहीं है। या करेक्ट आंसर हो जाता है C, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। C मतलब ओनली 3। MS धोनी जो है, MS धोनी इनमें नाम नहीं है। वीरेंद्र सहवाग का नाम है, डायना इडुजी का नाम है और अरविंद डी सिल्वा नाम है। ये तीनों ICC हॉल ऑफ द फेम में नवंबर 2023 में शामिल किए गए। ठीक है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। ठीक है, कौन कौन है? वीरेंद्र सहवाग, डायना इडुजी और अरविंद डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल 14 नवंबर को, आप लोगों को बताना है दिस डेट ऑल्सो मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। इस दिन को किनका जयंती में के रूप में दर्शाते, किनका जयंती मनाया जाता है? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनका जयंती 14 नवंबर को आता है? जो बाल दिवस किनके अथी में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस। ठीक है, करेक्ट आंसर समझ में आ गया। चलिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वॉर अगर देखते हैं तो 14 नवंबर 1889 का हुआ था इलाहाबाद, इंडिया में, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद जो यूपी में है, इलाहाबाद में हुआ था प्रोविंशियल चिल्ड्रंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 20th नवंबर। द डे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय द यूनाइटेड नेशन। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे यूनाइटेड नेशन को ग्लोबली मनाया जाता है, ठीक है। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को इंडिया में बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो वर्ल्ड डायबिटिक डे कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, बाल दिवस भी मतलब वही चिल्ड्रन डे भी चिल्ड्रन डे भी चिल्ड्रन डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड डायबिटिक डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, एक बार थीम देख लीजिए। वर्ल्ड डायबिटिक जो मनाया गया इसका एक्सेस टू डायबिटिक केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री है द लॉन्च द आईना आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। आईना डैशबोर्ड कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया? आईना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आईना जो डैशबोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल है, ठीक है। इसका वेबसाइट का नाम क्या है? www.aina.gov.in, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 800 इज द टॉपिक थी बायोपिक ऑफ द विच क्रिकेटर। 800 किस क्रिकेटर की जीवनी है? 800 जो अभी अभी एक बायोपिक है, बुक है, एक बताना आपको किस क्रिकेटर की जीवनी है। हरलीन देवल, रिकी पॉन्टिंग, मुथैया मुरलीधरन या महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन जो 800 बायोपिक है वो श्रीलंकन क्रिकेटर है मुथैया मुरलीधरन, उन्हीं का ये बायोपिक है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 83 क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट हैज लॉन्च द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू द अचीव द जीरो हंगर। फूड से मतलब किस राज्य में शून्य भूखमरी प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया? कौन सा स्टेट है आपको बताना? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार या मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेघालय। मेघालय जो लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव द जीरो हैंगर, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, इसके लिए ये जीरो हैंगर लॉन्च किया गया। गोल 2 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाता है, द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग विल बी हेल्ड इन द विच सिटी फ्रॉम द 15 to 17 नवंबर 2023। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक श्रेणी क्षेत्रीय संवाद 15 से 19 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या अहमदाबाद। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका बी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है इसका बी, न्यू दिल्ली में। कब हो गया था? जो था पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ बनाया गया थी? न्यू दिल्ली में 15 से 17 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग वाज हेल्ड इन विच कंट्री? भारत और ओपेक ऊर्जा में वर्तमान में 6ठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। ये एक अफ्रीकन मतलब यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है वियना, ऑस्ट्रिया, यूरोप में आता है। ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन नवंबर 2023 विच बैंक रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई फॉर द मेकिंग द बैंक सिक्योरिटी ए होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, नवंबर 2023 में किस बैंक को बैंक सिक्योरिटीज को पूर्ण स्वामित्व वाही सहायता कंपनी बनाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आईसीआई बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री? 10th आसियान। ठीक है, आसियान मिनिस्ट्री कहाँ पे मतलब मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ, कौन सा कंट्री में हुआ? ये ऑप्शन हो जाता है डी, इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ। 16 से मतलब इंडोनेशिया में होगा, 16 से 17 नवंबर को इंडोनेशिया में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कंट्री वाज हेल्ड द न्यू इंटरेक्टिव मैप ऑफ द restore a minimum of 15% local biodiversity within the evergreen catchment in the next nearly 100 year। किस देश ने अगले लगभग 100 साल में प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र में न्यूनतम 15% अस्थायी जैविक विविधता बहाल करने के लिए एक नया इंटरैक्टिव मानचित्र लॉन्च किया गया? आपको बताना कौन सा देश है ये भी से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाते हैं। दी सहारा इंडिया परिवार का जो फाउंडर थे, जो सहारा इंडिया परिवार का फाउंडर था, मतलब संस्थापक जो था सुब्रतो रॉय, हाल ही में 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। आप लोगों को बताना कि सहारा समूह का गठन किस वर्ष किया गया है? सहारा वर्ष का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 में, 95 में, 97 में या 2000 में? जो दिखते हैं ना सहारा इंडिया, जो पहले आईसीसी, जो क्रिकेट का भी आईसीसी का ही वो ग्लोबल पार्टनर थे। ठीक है, तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सहारा ग्रुप 1990 में बनाया गया था। ठीक है, इनका फाउंडर कौन थे? सुब्रतो रॉय। ठीक है, सुब्रतो रॉय, उन्हीं का भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये बनाया गया था, बोर्न इन बिहार, अररिया के रहने वाले थे, बिहार के। ये तो इस पर्सपेक्टिव में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये सवाल में अपकमिंग एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब लास्ट, ये हम लोग का आज लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, आप लोग अच्छे से रिवाइज भी किए होंगे। थैंक यू।